Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. It's me, Dr. Basili, and today we are going to discuss about the next topic, sciatica. Sciatica पेन जो है वो वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम चल रहा है और कॉमन प्रॉब्लम है, ठीक है। मोस्टली जो है 30+ लोगों में ये sciatica का प्रॉब्लम आ जाता है, ठीक है। sciatica जो है ये अपने आप में एक डिजीज नहीं है, इट्स अ सिम्टम रिलेटेड टू वर्टिब्रल कॉलम, मतलब कि जो इसमें है डिस्क में प्रॉब्लम आ जाना। पर्टिकुलर कॉलम के जो है डिस्क होती हैं उनमें प्रॉब्लम की वजह से क्या हो जाता है, sciatica नर्व जो है वो प्रेशराइज हो जाती है, फ्रैक्चर हो जाती है, या फिर ऐसा से कह लें कि वो डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, sciatica पेन हो जाता है। sciatica पेन कैसा होता है? sciatica पेन आपको आपकी लेग जो है थाई एरिया से डाउनवर्ड जाता है, मतलब इसमें जो है वॉक करने में मसला हो जाता है और जो है बेंड होने में मसला हो जाता है। इसमें क्या होता है कि वर्टिब्रल कॉलम के करीब भी आपको पेन रहता है, मतलब लंबर पेन भी इसमें इंक्लूड हो सकता है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि sciatica की डेफिनेशन क्या है। तो sciatica क्या है? इज अ पेन, टिंगलिंग और वीकनेस और नमनेस इन द लेग, ठीक है। मतलब इसमें क्या हो जाता है कि पेशेंट जो है वो क्या होता है, इजी फील नहीं करता वॉक करने में, अपने फीट को मूव करने में। इसके बाद क्या होता है कि सम टाइम अगर वो बैठा रहा है थोड़ी देर, तो उसके बाद क्या हो सकता है, नमनेस वाली कंडीशन उसमें हो सकती है, मतलब कि कोई चीज स्लीपिंग हो रही है, सुन होने वाली कैफियत हो रही है, तो वो क्या है, sciatica, ठीक है। तो sciatica जो है वो क्या है, इज नॉट अ डिजीज, इट्स अ सिम्टम। तो हम इसको किसमें इंक्लूड करेंगे, सिम्टम में, नॉट इन डिजीज, ठीक है। तो इसके काजेस में भी क्या क्या है, फर्स्ट वन इज स्लिप herniated, मतलब इसमें क्या हो गया कि अगर ये हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम है तो इसकी डिस्क अगर स्लिप हो जाती है तो क्या हो जाता है कि sciatica पे प्रेशर हो सकता है। मतलब अगर बात करें तो हमारे पास क्या हो गया, अगर हम डिस्क की बात करें तो अगर स्लिप वाली कंडीशन आ जाती है तो इसमें क्या होगा कि आपको पता है कि हमारी बॉडी में जो है कैपिलरीज बहुत ज्यादा है, ठीक है। इसी तरह से वो क्या होता है कि हर एक छोटे से मसल में भी जो है बहुत सारे हमारे जो है उनकी शरेयानें या वरीदें या कैपिलरीज मौजूद होती हैं। तो क्या होगा कि जैसे ही कोई डिस्क स्लिप होगी, स्लिप होने की वजह से क्या होगा कि इसके अंदर जो मौजूद जो है वेन्स या फिर कैपिलरीज है क्या हो जाएंगे, प्रेस हो जाएंगे। अब वो प्रेस होने की वजह से क्या होगा कि सिग्नलिंग नहीं होगी, और सिग्नलिंग नहीं होगी तो मतलब रिफ्लेक्स एक्शन नहीं बनेगा। रिफ्लेक्स एक्शन आपको पता है ना कि कोई भी अगर हम आउटर चीज होती है तो उसकी रिस्पांस पे जो हम रिप्लाई करते हैं वो क्या हो जाता है, उसमें वीकनेस आ जाएगी, एब्नॉर्मलिटी आ जाएगी, तो इसको हम क्या कहेंगे कि herniated slip disc का। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फ्रैक्चर की, ठीक है। तो फ्रैक्चर में क्या हो जाता है कि इसमें को अगर गिरने की वजह से या फिर चोट लगने की वजह से या बहुत ज्यादा प्रेशर आने की वजह से क्या हो जाता है कि आपके बोन्स पे स्ट्रेस पड़ता है, उस बोन्स पे स्ट्रेस पड़ने की वजह से क्या हो जाता है कि बोन्स जो है वो अपनी एक्चुअल जो उसकी शेप होती है उससे वो क्या हो जाता है, उसमें थोड़ा सा गैप आ जाता है, या फिर उसकी जो अंदर वेन्स है वो प्रेस हो जाती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि सिग्नलिंग आपकी लेग को प्रॉपर्ली नहीं पहुंचती है। नेक्स्ट है जी स्पाइनल स्टेनोसिस, मतलब इसमें भी क्या हो रहा है कि बहुत ज्यादा प्रेशर आने की वजह से, ठीक है, जो है प्रॉपर्ली सिग्नलिंग नहीं हो पा रही। अब वो प्रेशर क्या है, बहुत ज्यादा बेंड होने की वजह से, वॉक करने की वजह से भी हो सकता है, अच्छा जी ओवर एज की वजह से भी हो सकता है, ओवर वर्किंग की वजह से भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें स्पाइनल स्टेनोसिस में आ जाती हैं। आगे है पीडीफॉर्मिस सिंड्रोम। पीडीफॉर्मिस सिंड्रोम क्या है, ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें क्या होता है कि मसल को अगर देखा जाए तो मसल इसमें प्रेस हो जाएगा। इस प्रेस मसल को हम कौन से सिंड्रोम में लेंगे, पीडीफॉर्म सिंड्रोम, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ट्यूमर। अब जो है नेक्स्ट कंडीशन को बता रहे हैं कि ट्यूमर, अगर तो वर्टिब्रल कॉलम में कहीं पे भी ट्यूमर वाली कंडीशन हो जाती है, ट्यूमर वाली कंडीशन होने की वजह से क्या होगा कि कोई भी अगर एक्स्ट्रा चीज यहाँ पे बनेगी तो एक्स्ट्रा चीज बनने की वजह से उसका सेपरेटली क्या होगा, एक प्रेशर होगा, एक उसका अपना वजूद होगा। उस वजूद की वजह से क्या होगा कि वो सिग्नलिंग नहीं करेगा। ये एक तरह से आपको sciatica का नेटवर्क दिखाया गया है। अब ये sciatica का नाउ नेटवर्क जो है नेक्स्ट इसमें जा रहा है वर्टिब्रल सॉरी ये लेग में जा रहा है, ठीक है। लेग के थ्रू जो है प्रॉपर्टी क्या दे रहा है, मूवमेंट दे रहा है, और इसकी वजह से जब यहाँ पे कहीं पे अगर कहीं पे भी ब्रेकडाउन आता है या कोई भी प्रेशर होता है तो वो सिग्नल परफॉर्म नहीं करेगी, वो वेग
प्रॉपर्ली अपना सिग्नल परफॉर्म नहीं करेगा, जिसकी वजह से क्या हो गया, लेग एरिया या थाई एरिया या फिर हमारा होल लेग जो है वो क्या करेगा, अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है जी पेल्विक इंजरी। किसी को अगर पेल्विक इंजरी हो गई, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो ये क्या है, पेल्विस वाला पार्ट बनाया गया है। ठीक है, ये पेल्विस वाला पार्ट था। अब क्या है कि पेल्विक इंजरी आने की वजह से क्या हो जाता है कि अगर तो इस पे प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया और कोई भी इसमें से जो है हमारी शैटिका नर्व जो है वो डिस्टर्ब हो गए, तो क्या होगा कि सिग्नलिंग फिर से रुक जाएगी, ब्लॉकेज आ जाएगी और लेग में नमनेस वाली कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ हमारे पास काजेस है। मतलब मेनली अगर देखा जाए तो प्रेशर है। अब वो प्रेशर किसी इंजरी की वजह से, फ्रैक्चर की वजह से है, स्टेनोसिस है, तो वो डिपेंड करता है कि किस तरह का प्रॉब्लम है और उसमें जो है आपकी शैटिका नर्व किस तरह से डिस्टर्ब हो रही है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें सिम्टम्स कैसे आएंगे। सिम्टम्स में हमारे पास क्या आ जाता है कि इसमें पेन होगा आफ्टर स्टैंडिंग और सिटिंग। मतलब कि अगर तो पेशेंट शैटिका का है और उसको कोई वर्टिकल कॉलम का प्रॉब्लम आ गया तो क्या होगा, उसको पेन होगा किस तरह का, जब वो खड़ा होगा या बैठेगा उसको पेन फील होगा। देखिए कि शैटिका का नेटवर्क जो है वो कौन कौन से उसमें है, L4, L5, S1, S2 एंड S3। आपको पता है वर्टिकल कॉलम के 33 होते हैं, तो फिर जो है उसमें से कौन से हम 5 ले रहे हैं, L4, L5, S1, S2 एंड S3। ठीक है, मेनली इनको हम लेते हैं कि शैटिका का ज्यादा प्रेशर, शैटिका नर्व का ज्यादा प्रेशर किसमें होता है, इन 5 में होता है। ठीक है, उन 5 में से क्या हो जाता है कि ये शैटिका नर्व का एक जंक्शन बनता है और वो थ्रू आउट द लेग डाउनवर्ड जाता है टो तक। ठीक है, इसके बाद क्या है कि क्रॉनिक पेन होगा कब, अगर तो वो वॉक करते हैं या लाइंग डाउन करते हैं तो उसको क्रॉनिक किस्म का पेन होगा, स्पेशली कब, एट नाइट टाइम। नाइट के टाइम उसको बहुत ज्यादा पेन होगा। नेक्स्ट है कि अगर तो शैटिका का प्रॉब्लम है, मतलब वर्टिकल कॉलम में कोई फ्रैक्चर आ गया, प्रेशर आ गया, गिरने की वजह से कोई चोट लग गई है, तो क्या होगा कि उसको पेशेंट को स्नीजिंग और कफिंग के दौरान भी उसकी टांग में बहुत ज्यादा पेन फील होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि स्ट्रेनिंग और होल्डिंग ऑफ ब्रीथ में भी और बाउल मूवमेंट के दौरान भी शैटिका का पेन ज्यादा हो सकता है, क्योंकि क्या हो गया कि बाउल मूवमेंट के दौरान हम प्रेशर एक्सर्ट होते हैं, इसमें वर्टिकल कॉलम का जो है रोल होता है। जब वो प्रेशर बनाएगा, आपको पता है कि जब भी ह्यूमन बॉडी प्रेशर बनाती है तो थोड़ी टाइम के लिए क्या होता है, ब्रीथ हेल्ड होती है, ब्रीथ क्या हो जाती है, हेल्ड हो जाती है। अब जब वो ब्रीथ हेल्ड करेगा तो इस टाइम पे क्या हो गया, ब्लड सर्कुलेशन इफेक्ट होगी। ब्लड सर्कुलेशन के इफेक्ट होने से क्या होगा कि जो है इसमें सिम्टम कैसे आएगी, शैटिका पेन की सिम्टम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज कि उसको फीवर होगा विद बैक पेन। किसी को भी अगर बैक पेन के साथ बहुत ज्यादा फीवर वाली कंडीशन आ गई तो इट मीन देयर इज अ प्रॉब्लम इन वर्टिकल कॉलम, मतलब कि उसकी अंडाइटिक डिस्क भी हो सकती है, ट्यूमर भी हो सकता है या पेल्विक फ्रैक्चर भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इज कि रेडनेस और स्वेलिंग उसकी बैक पे नजर आएगी। मतलब अगर हम बात करें कि स्पाइनल कोड सॉरी ये स्पाइनल नेटवर्क जो जा रहा है वर्टिकल कॉलम, ठीक है, उसमें अगर रेडनेस लंबर रीजन में फील हो रही है और बहुत ज्यादा सोजिश आ गई है तो इट मींस कि वो किसी सिम्टम है शैटिका का पेन हो सकता है। नेक्स्ट वन इज कि लॉस ऑफ कंट्रोल ऑफ यूरिन एंड स्टूल। ठीक है, मतलब कि क्या हो गया, स्टूल अगर तो कंट्रोल नहीं हो रहा है, यूरिन कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो क्या हो सकता है, रीजन शैटिका का हो सकता है। मतलब कि क्या हो सकता है, 2 डिस्क स्लिप हो सकती हैं, ट्यूमर भी बन सकते हैं उसमें। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन भी किसकी तरफ इशारा करेगी, शैटिका पेन की तरफ। नेक्स्ट वन इसके बर्निंग यूरिनेशन होगा, मतलब कि इसमें यूरिन में बर्निंग यानी जलन वाली कंडीशन हो सकती है, जिसकी वजह शैटिका हो सकती है। क्योंकि जब शैटिका को प्रॉपर्ली क्या कर रही है, ये समझ लें कि आपके लिए एक काम को मूव करने के लिए एक एक्टिव जो है वे है। अगर ये डिस्टर्ब हो गया तो इट मींस कि वो लेग जो है वो प्रॉपर्ली अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगी। ठीक है, तो ये कंडीशन थी शैटिका की कि इसकी काजेस क्या है, सिम्टम क्या है और हमने इसकी डेफिनेशन देखी। अब हम देख लेते हैं कि अगर किसी को शैटिका का पेन हो गया है तो आप भी कैसे जज करना है कि वाकई इसको शैटिका का पेन है या नहीं। तो उसके लिए कंडीशन यही है कि फर्स्ट वन कि आप उसको बेंड करके देखेंगे, अगर तो बेंड होने पे उसको वीकनेस फील हो रही है तो इट मींस शैटिका है। नेक्स्ट वन इज कि आप उसके फुट को मूव करवा के देखेंगे। मूव कैसे करवाएंगे, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। ठीक है, तो दोनों कंडीशन में जैसे ही वो अपने फुट को अपवर्ड या डाउनवर्ड मूव करवाते हैं तो उसको फुल ऑन स्ट्रेचिंग फील होगी, बहुत ज्यादा पेन होगा, इट मींस कि शैटिका इफेक्टेड है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज डिफिकल्टी वॉकिंग ऑन टोज, मतलब कि उसको
टोज पे चलने में, अपने टोज पे अगर उसको हम स्टैंड करवाएं तो उसको अपने टोज पे खड़े होने में और थोड़ा सा भी वॉक करने में क्या होगा, प्रॉब्लम होगा, क्योंकि व्हेनेवर यू मूव योर फुट लाइक दिस तो क्या होगा कि वो प्रेशर बनेगा, और वो प्रेशर बनने की वजह से क्या होगा कि आपका थाई एरिया जो है वो स्ट्रेच हो जाएगा, और थाई एरिया स्ट्रेच होने की वजह से क्या होगा, शटिका का पेन बनेगा और वो अपवर्ड जाएगा। ये कंडीशन किसकी तरफ होगी, शटिका की तरफ। नेक्स्ट वन इज के वीक रिफ्लेक्स। आप जो कि शटिका के पेन में क्या हो गया कि अगर कोई चीज टच होती है तो आप उसके लिए मूव करते हो, तो मूव करने में क्या होगा, एब्नॉर्मलिटी, मतलब कि आप अपनी लेग को मूव करवाना चाह रहे हो इस साइड पे, लेकिन शटिका के पेन की वजह से आपका इनवॉलंटरी एक्शन हो गया, आपको नहीं पता कि आपकी लेग इस साइड पे मूव करने की बजाय दूसरी साइड पे भी मूव कर सकती है, मतलब कि वीक रिफ्लेक्स जो है इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट वन इज के नमनेस, नमनेस आ जाएगी, मतलब कि जो है शटिका का आपको पता है कि प्रॉब्लम एक साइड पे ज्यादा होता है, ठीक है। अब जिस साइड पे शटिका का प्रॉब्लम है उस साइड के अलावा दूसरे साइड पे भी नमनेस वाली कंडीशन पाई जाएगी, तो ये शटिका की एक बहुत अच्छी सिम्टम है। नेक्स्ट वन इज कि कांट स्ट्रेट लेग्स, मतलब वो अपनी टांगे बिल्कुल सीधी नहीं कर सकेगा, मतलब ये वाली कंडीशन नहीं लेके आया, अपने फुट को इस तरह से नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट वन कि ये तो सारी कंडीशन थी फिजिकल, ठीक है, फिजिकली आपने देखा कि आप किस तरह से शटिका को डायग्नोस कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि आपके पास एक्सरे है, एमआरआई है, और सेकंड इज ब्लड टेस्ट, इसके थ्रू आपको क्या हो जाएगा, डायग्नोस करने में इजी हो जाएगा कि शटिका का पेन है या नहीं, क्योंकि आप एक्सरे करवाएंगे, अगर तो कहीं पे वर्टिब्रल कॉलम में प्रॉब्लम है तो वो एक्सरे के थ्रू आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट वन कि अगर कहीं पे कुछ शॉर्ट है तो आपको एमआरआई प्रॉपर्ली डायग्नोस करके आपके सामने पुट कर देगा। नेक्स्ट वन इज के ब्लड टेस्ट, ब्लड भी आपको बता देगा कि ऑल्दो के यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहे हैं नहीं, क्योंकि इसमें जो है ब्लड की जो सेल्स हैं उनकी क्वांटिटी अप डाउन की वजह से डायग्नोस हो जाता है कि शटिका का पेन है या नहीं है। नेक्स्ट वन इज कि शटिका पेन में सम टाइम क्या हो जाता है कि अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहा है तो शटिका में पस वाली कंडीशन भी हो जाती है, ब्लड ब्लैक होना शुरू हो जाते हैं। वो क्या होता है कि ये अगर मैं बात करूं कि शटिका जो है वे जा रहा है, तो इसमें क्या हो गया कि ब्लड जा रहा था, अब यहाँ पे कहीं पे ब्लॉकेज आ गया, अब यहाँ पे ब्लॉकेज आने की वजह से क्या हो गया कि ब्लड डाउनवर्ड मूव नहीं कर रहा है, मतलब कि सिग्नलिंग प्रॉपर्ली नहीं बन रही। अब इसके अंदर जो ब्लड आ रहा है वो क्या होगा, यहाँ पे जमा होना शुरू हो जाएगा, जमा होना शुरू हो जाएगा, और वो क्या करना हो जाएगा, अपना कलर चेंज करना शुरू कर देगा और ब्लैकिश में चला जाएगा। ब्लैकिश तो होने जाएगा जब कभी अगर कोई भी इस पे बहुत ज्यादा प्रेशर बनने की वजह से अगर इसको रास्ता मिलता भी है तो आगे भी ये क्या कर देगा, उसमें ब्लॉकेज का काम करना शुरू कर देगा। उस ब्लॉकेज की वजह से क्या होगा कि इसमें पल्स वाली कंडीशन हो सकती है और ये क्रॉनिक कंडीशन में चला जाता है, ठीक है। शटिका पेन का क्या होता है कि शटिका पेन को समझा जाता है कि ये खुद ब खुद सही हो जाएगा, ठीक है। अगर तो शटिका पेन खुद ब खुद सही नहीं हो रहा है तो इट मींस कि कुछ मेजर प्रॉब्लम है, और वो मेजर प्रॉब्लम आप एक्सरे, एमआरआई या फिर ब्लड टेस्ट से डायग्नोस कर सकते हैं। ये था शटिका का जो है डायग्नोस्टिक मेथड। अब हम देख लेते हैं कि आपने इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। फर्स्ट वन की मैंने आपको बताया कि शटिका को कोई भी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती, लेकिन पेन बहुत ज्यादा होने की वजह से आप जो है एलोपैथी मेडिसिन लाइक एड्रिल और मॉडर्न आईवी यानी पेन किलर, इबुप्रोफेन वगैरह आप यूज करके रिलीफ ले सकते हैं। इसके अलावा जो है अगर होम्यो ट्रीटमेंट की बात की जाए तो उसमें आर्निका, हाइड्रिकम और स्टार्स जैसी मेडिसिन का सहारा लेके शटिका पेन से रिलीफ हासिल किया जा सकता है। लेकिन ये है हमारे लिए फर्स्ट एड के तौर पे। अगर तो प्रॉब्लम ज्यादा है तो इतना मतलब कि 7 डेज क्रॉस कर चुके हैं, 2 to 3 डेज की नॉर्मल है, ये कवर कर जाता है। अगर नहीं हो रहा तो इट मींस के जो है मेजर प्रॉब्लम है उसको डायग्नोस करवाएं और उसके लिए प्रॉपर्ली ट्रीटमेंट लेंगे, ठीक है। ये था हमारे पास शटिका, इसके बारे में कोई क्वेश्चन है तो पूछो।